प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु हनी बहन से हमारा यह वार्तालाप जारी है। उनके छोटे भाई ने आज से 9 वर्ष पूर्व संयम जीवन अंगीकार किया था और आज वह स्वयं संयम जीवन लेने के लिए तत्पर बने हैं। क्या उनके भाई महाराज साहब की प्रेरणा, उनके घर के संस्कार, उनके परिवार का माहौल इस तरह बना कि उन्हें यह संयम जीवन अंगीकार करने के भाव हुए? यह सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। हनी बहन, आपके छोटे भाई ने आज से 9 साल पहले 13 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, तो उस समय में आपको दीक्षा के भाव, उस समय में आपको संयम जीवन अंगीकार करने के भाव थे या उस समय भावना हुई हो और फिर ये चेंज आया, किस तरह ये रहा, वो जानना था आपसे। जब मेरे भाई महाराज की दीक्षा हुई तब तो मेरा इतना कोई भाव नहीं था, बिकॉज मैं 12th में थी। बट कॉलेज का रंग चढ़ा हुआ था, तो कॉलेज के रंग में इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई कि कुछ धर्म क्या होता है पता ही नहीं चल रहा था। फिर बाद में वो मेरा जो पीरियड था वो ड्रॉप पीरियड था, बट मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। फिर बाद में पता चला कि उपध्यान होने वाला है। उपध्यान करने गई तो मेरे को गुरु महाराज का सत्संग हुआ और उससे ही मुझे भाव बढ़ने लगे, मुझे रहने का मन होने लगा। और आज मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकल गया, 20 नवंबर को मेरी दीक्षा है, तो बस उसका मुझे बहुत आनंद है और आज मैं परमानेंट मेंबर बनने जा रही हूँ, उसका मेरे को अति आनंद है। हनी बहन, आपका एक ड्रीम था कि एक बार एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए या कुछ समय के लिए मुझे फॉरेन तो जाना है। फॉरेन जाने का एक ड्रीम था, हर किसी का अलग अलग ड्रीम रहता है, तो वो ड्रीम आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया, या ऐसा क्या हुआ कि आपने वो ड्रीम को छोड़ दिया और एक अलग ड्रीम आपका बनाया? वो एक जानना था आपसे। ड्रीम्स 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा ड्रीम्स और बुरा ड्रीम्स। स्टार्टिंग में आपको ड्रीम्स अच्छा वाला आया और एंड में आपको कुछ ऐसा ड्रीम आ गया कि लॉस हो गया है, तो आपको याद हमेशा कौन सा रहेगा? जो लॉस वाला रहेगा या दुखी वाला रहेगा। वैसे ही फॉरेन जाने का ड्रीम्स तो बहुत अच्छा था, बट जो संस्कार के अटैक आता और जो गुरुजी के साथ जो डिस्कनेक्शन होता, बस फिर उसके बाद में गुरुजी से ये बात की मैंने कि फ़ॉरेन जाने का बहुत मन है। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि ये सब चीज़ डिस्कनेक्शन हो जाएगी, तू हमारे पास मिल नहीं पाएगी, प्रभु जी तुझे मिल नहीं पाएंगे, तो कैसे तू फॉरेन जाना चाहती है? बस इस वजह से मेरे को ये और एक प्रश्न आया। जब फॉरेन जाने का मन हुआ तो एक और प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो गया कि जो तिरियंच है वो सुबह घोंसले से उठ के खाने के लिए सब जगह दौड़ते हैं और शाम को वापस घोंसले में आ जाते हैं। वैसे ही अपन तो मनुष्य है, प्रभु ने अपन को 5 इंद्रिय दिए हैं, तो अपन के मन में ऐसा विचार क्यों आ गया कि फॉरेन जाना है? वो तिरियंच है, वो तो बोल भी नहीं पाते, उनकी दशा ही वैसी है। पर अपन तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस जीवन में। इसलिए जो आप बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं जाता है। जब गुरु और परमात्मा पसंद आ गए हो ना, ऑटोमेटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। भाई महाराज साहब की दीक्षा हुई, उसके बाद माता पिता को एक सपोर्ट रहता है कि आप तो हो, भी आपकी दीक्षा हो जाएगी, तो उनके लिए उनके फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा? मतलब उनकी एक जवाबदारी जो है माता पिता की, तो एज ए सन आपके ऊपर है उनकी। उसके बाद आपकी दीक्षा के बाद उनकी जवाबदारी, उनके लिए आपने क्या सोचा है, वो एक जानना था आपसे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी इस क्वेश्चन का आंसर। नाव है, समुद्र में नाव है और 3 व्यक्ति है, मैं, मॉम और डैड, और वो नाव डूब रही है। और कोई सज्जन व्यक्ति आके बोले मैं कोई एक ही जन को बचा सकता हूँ, मेरा हाथ पकड़ ले और बच जाएगी तू। बट उस वक्त मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल भाई मुझे उस वक्त हाथ दे देना चाहिए उस सज्जन व्यक्ति को, या फिर मॉम डैड के साथ मुझे भी डूब जाना चाहिए? हाथ दे देना चाहिए। सही। इसलिए मैं भी यही कहना चाहती हूँ आपको कि समुद्र है वो एक संसार का रूप है जिसमें मॉम डैड और मैं रहते हैं। वो भव सागर है जो हम डूब रहे, बस उसी रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति यानी मेरे गुरु भगवान भाई महाराज, गुरु महाराज, परम पूज्य आचार्य वरबोधि सुरेश्वर जी महासाहेब, परम पूज्य आचार्य कुलबोधि सुरेश्वर जी महासाहेब, उन्होंने मुझे हाथ दिया दीक्षा के स्वरूप में। और फिर मेरी समझदारी इसमें ही है कि मैं ये संसार को छोड़कर प्रभुवीर का मार्ग ग्रहण करके फिर मैं मेरे मम्मी पापा को भी इस भव सागर से बचा सकूं। आपका क्वेश्चन यही था कि फ्यूचर मॉम डैड का क्या है? एक बार मैं इस संसार से निकल गई, फिर मॉम डैड को तो निकालना आसान हो जाएगा। आपने जैसे मुझे बताया था कि आपको बचपन से धर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं था, कि पहले से धर्म की तरफ झुकाव नहीं था आपका, परंतु आपने उपध्यान वगैरह तपस्या की है, तो उपध्यान के समय में 47 डेज तक एज ए साधु जैसे रहना, तो वो सारा बदलाव संसार में रह के जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसा धर्म करने के लिए भी, इतने टाइम के लिए भी महाराज साहब के पास जाके रहना, उनकी पूरी क्रिया वगैरह करना, तो वो जाने का मन कैसे हुआ आपको? क्योंकि एक साइड आपको पूरा इंटरेस्ट ही नहीं था और उस समय आपने ये किया भी है, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा, वो एक जानना था।
राहुल भाई, आपने जो प्रश्न किया वो एकदम सही है। मुझे धर्म में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ भी करने बोलो मैं ऐसा बोल देती थी कि यार ये नहीं करना, धर्म ऐसे किया जाता है, नहीं, धर्म तो अपने मन से किया जाता है, ये प्रतिक्रमण नहीं करना, सामायिक नहीं करना, पूजा भी नहीं करती थी। कभी ऐसा मन हो गया, मेरे मन से मन हुआ तो मैं कर लेती थी, बट किसी ने प्रेरणा की कि तू कर ले तो नहीं। बट मॉम डैड की हमेशा से थोड़ी सी इच्छा थी कि थोड़ा सा धर्म तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा धर्म तो होना ही चाहिए। और मम्मी की हमेशा प्रेरणा रहती थी कि उपध्यान तो करना ही है, जब तक ससुराल जाए या दीक्षा ले, बट तेको उपध्यान तो करना ही है। बस उनकी प्रेरणा से ही मैं एक बार उपध्यान करने गई, वहाँ पे मैं रही 45 डेज़ के लिए। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जो परमात्मा के साथ मैंने वार्तालाप नहीं किया होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि परमात्मा के साथ मैं रोई नहीं होगी। बस परमात्मा को एक ही चीज़ बोलती रही कि परमात्मा मेरे लिए तूने क्या डिसाइड किया है। मैंने कभी परमात्मा के पास संसार की वस्तु कभी नहीं मांगी, हमेशा एक ही वस्तु मांगी। मेरे को अगर कुछ भी बोले तो हमेशा सच्चा मार्ग बताना। आज वो मार्ग जो मैंने प्रभु से मांगा था, आज प्रभु ने तो मुझे भेंट दे दिया है। अभी मेरी बारी है प्रभु को कुछ देने की। और बस भगवान ने मुझे उपध्यान में रास्ता दिखाया और मेरी इच्छा हुई उस मार्ग पर चलने की। फिर आपने जो प्रश्न पूछा मुझे कि आपकी उपध्यान में भावना तो नहीं थी उपध्यान करने की, बट मम्मी पापा की प्रेरणा की वजह से मैं गई तो सही, और प्लस मुझे उधर बोनस ही मिला। उधर मुझे गुरु भगवान का सत्संग ही मिला, और बस उधर मेरे को मन हो गया कि अभी तो मुझे दीक्षा ही लेनी है, और फाइनली मैं आज इधर तक पहुंची। एक क्वेश्चन ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो आज के यंगस्टर्स को, मतलब यहाँ का जो जीवन है मौज शौक भरा जीवन है, सब कुछ है यहाँ पे, फिर भी साधु जीवन का जो उधर का जो जीवन है वो क्या आकर्षित करता है, यंगस्टर्स को क्यों आकर्षित करता है? ऐसी क्या चीज़ आपको दिखती है कि नहीं साधु जीवन ही अपनाना है? आज इतनी सारी दीक्षाएं हो रही है, यंगस्टर्स दीक्षा ले रहे हैं, तो उसके पीछे का ऐसा क्या कारण है? क्या ऐसी चीज़ जो साधु जीवन में, साध्वी जी भगवान के जीवन में आकर्षित करती है और वहाँ हमारा यू टर्न हो जाता है? वो एक जानना था। किसी को घूमना पसंद है तो वो कितना घूमेगा, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है वो कितना ट्रैवल करेगा, बट इन द एंड उसको सुकून तो अपने घर पे ही मिलेगा। मुझे भी फास्ट फूड बहुत पसंद है, चाहे वो चाइनीज़ हो या भेलपूरी हो या पानीपुरी हो। एक बार खाओगी, 2 बार खाओगी या 3 बार खाओगी या बार बार खा लूँगी, बट एट द एंड मुझे राइस दाल और रोटी सब्जी पे ही आना पड़ेगा, और सुकून तो उसमें ही मिलेगा। ये बाहरी जो दुनिया है उसमें जो दिखावापन है, बट सिंप्लिसिटी किसके पास मिलती है? साधु साध्वी भगवान के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सिंप्लिसिटी वाला साधु भगवान का गुणों वाला जीवन है वही यंगस्टर को हमेशा अट्रैक्ट करता है। हनी बहन, आपने मुझे ये जो चांस दिया आपके साथ वार्तालाप करने का, आपके भावों को जानने का, पूरे जैन फाउंडेशन की टीम की ओर से मैं आपका खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जैसे यंगस्टर्स को जो ये एपिसोड्स देख रहे हैं उनको जो भी संदेश देना चाहो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दे सकते हो। जैन फाउंडेशन ने मुझे भी ये मौका दिया अपनी भावना व्यक्त करने का, उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। मैं यंगस्टर को 3 चीज़ कहना चाहती हूँ। फर्स्ट, आप डेली लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बेड पे जाने से पहले आप 5 मिनट आत्मचिंतन कर लो। सेकंड, आप नॉवेल्स तो बहुत पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी होगी, गुजराती पढ़ी होगी या हिंदी पढ़ी होगी, बट मैं ये चाहती हूँ कि जैन धर्म की कोई भी हिंदी में, इंग्लिश में या गुजराती में एक लाइन पढ़ो, बट पढ़ लो। थर्ड, गुरु भगवान का सानिध्य, गुरु भगवान के पास जाओ या नहीं जाओ, रहने जाओ या नहीं जाओ, बट उनको गुरु वंदन करने तो 100% जाना चाहिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, माता वगर एंट्री नथी, माता वगर एंट्री नथी, गुरु माता वगर एग्जिट नथी, गुरु माता वगर एग्जिट नथी। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक दीक्षार्थियों के साथ वार्तालाप के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रणाम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।